नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानोता। इस टाइम मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रामगढ़ में उपचुनाव है। 13 तारीख को वोटिंग डलेगी और 23 को परिणाम आएंगे। हमारे साथ में रामगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जयाऊजा जी हैं। आज वो कहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं, उनसे बात करेंगे। नेताजी, आज कहाँ पर आए हो आप? राहुल जी, सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का आभार। आप जितनी शानदार रिपोर्टिंग इस चुनाव की कर रहे हैं, इस काम के लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। अभी रामगढ़ में स्टेशन रोड पे हमारे कुछ युवाओं और साथियों की मीटिंग थी। हमारे इसमें राजन जी ने ये बैठक आयोजित की और राजन जी पहले युवक कांग्रेस के मजबूत नेता रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की परिस्थितियों को और इस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, इन सारी बातों को समझते हुए इन्होंने गंभीर निर्णय लिया और आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को कैसे गति दी जाए, इसके लिए आज युवाओं के साथ ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हमने अभी अभी की है। नेताजी, अभी एक आर्यन खान जो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान के बेटे, उनका एक वायरल हो रहा है, एक बयान वायरल हो रहा है कि जो गोकसी ओएलएक्स साइबर ठगी होती है इस क्षेत्र में, वो बेरोजगारी के कारण होती है। आपको क्या लगता है? मैं आर्यन खान को ये कहना चाहूंगा कि 140 करोड़ का देश है, तो जितने रोजगार पैदा होंगे उतने ही बच्चे पढ़ेंगे, तो बेरोजगारी तो एक हमेशा चुनौती रहने ही वाली है इस देश में। तो वो क्यों ना यहाँ पे AK-47 इंपोर्ट करके और लड़कों को आतंकवादी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गौकशी, भाई हर जाति समाज के लोग आज की तारीख में इसमें बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो बेरोजगारी से त्रस्त होने के बाद में तो अब गौकशी करते हैं, वो ऐसा उनका कहना है। गौ हत्या भी इसीलिए करते हैं, उनका कहना है। साइबर फ्रॉड करके निरीह लोगों को लूटते हैं, ऐसा उनका कहना है, बेरोजगारी के कारण। तो उनके मदरसों से भर्ती चालू करवाएं आतंकवादियों की, यही बच रहा है इस इलाके में, इस काम को भी कर लें। मतलब कैसी बुद्धि है, कोई व्यक्ति गौकशी, गौ तस्करी, गौ हत्या को जस्टिफाई कर रहा है बेरोजगारी के नाम पे। शर्म से डूब मरना चाहिए पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को। क्या एक प्रत्याशी को ऐसा बयान देना उचित है क्या? मैं आपको कह रहा हूं ना, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को डूब मरना चाहिए, जो गौ हत्यारों को और गौ तस्करी को बेरोजगारी के नाम पे जस्टिफाई करते हैं। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मतलब ये नीचता की पराकाष्ठा पे उतरे हुए हैं। इसका मतलब ये प्रोवोक और प्रमोट कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को, जो गौ तस्करी और गौ तस्करी में लिप्त रहते हैं। उनको ये बता रहे हैं कि तुम और गौकशी करो, गौ तस्करी करो, और हम बता देंगे बेरोजगारी के कारण ऐसा होता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन था गोविंदगढ़ के अंदर। वहां पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा टीकाराम जूली ने एक बयान दिया था कि जाऊजा हमारे साथ में है। देखिए, ऐसा है, वो बयान तो मैंने सुना नहीं, पर एक दो लोगों ने मुझे बताया है। टीकाराम जूली या किसी भी कांग्रेस के नेता को हमारा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं खुली चुनौती देता हूं टीकाराम जूली को। जब उनके समाज पे नारथला में अत्याचार होता है, 35-40 मेव घर में घुस के मेघवालों के साथ में मारपीट करते हैं, तब कहां गए थे? मैं पूछता हूं टीकाराम जूली से, जब आपके गांव में कोलानी गांव में मेघवालों की जमीन के ऊपर जब मेवों ने कब्जा कर लिया, तब ये छुड़वाने क्यों नहीं आए? योगेश भटपुरा की हत्या हुई, इनका राज था, ये उसके परिवार को सांत्वना देने योगेश जाटव के घर क्यों नहीं पहुंचे? अहमद का बास के किशनलाल जाटव की हत्या हुई है, उसके घर क्यों नहीं पहुंचे? ये लोग गंदी राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं जानते। कांग्रेस ने इस देश में डिवाइड एंड रूल के अलावा कोई खेल नहीं खेला है। ये कितना भी जोर लगा ले, रामगढ़ एकजुट होके इन गंदी सोच के लोगों के खिलाफ वोट करेगा। और मैं खुली चुनौती देता हूं टीकाराम जूली सहित पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को, एक जगह भी अगर साबित करके बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और ये झूठ बोल करके, इस झूठ के लिए मैं चुनौती देता हूं कि थोड़ी भी शर्म बची है तो सारे पदों से इस्तीफा दो और राजनीति छोड़ दो। नेताजी, रामगढ़ विधानसभा के अंदर जो दलित समाज, ऐसी समाज है, वो 50 से 60 हजार के समथिंग है। सबका ये कहना है कि जो ये दलित समाज है, इस पर तुला हुआ है चुनाव। तो आपको क्या लगता है, जो दलित समाज है, ऐसी समाज है रामगढ़ का, वो बीजेपी की साइड आ रहा है या कांग्रेस की साइड जा रहा है? देखिए क्या है, जब भी SC के लोग वोट डालने जाएंगे तो सतत जो उत्पीड़न इनका हो रहा है, उस पर कांग्रेस कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ती है। क्योंकि कांग्रेस ने तो 1990 से हमारी सीट और आसपास की 3-4 सीटों का रिजर्वेशन कर रखा है और सिर्फ मेवों को टिकट देते हैं। जब उन्होंने तय कर रखा है कि उनका वोट बैंक भी है और वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त पार्टी बन गई है, तो कोई दलित बहन बेटी की लव जिहाद में ले जाई जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके खेतों को कोई दबा ले तो उनको फर्क नहीं पड़ता। गांव में इनकी बहन बच्चियों के साथ में दुराचार होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दलित समाज को पता है उनको क्या निर्णय लेना है।
वो अपनी बहन बेटी की इज्जत के लिए वोट डालेंगे बीजेपी को, वो अपने मान सम्मान के लिए वोट डालेंगे, वो योगेश भटपुरा की हत्या के खिलाफ वोट डालेंगे, वो किशनलाल जाटव की हत्या के खिलाफ वोट डालेंगे, वो चैन सुख के घर का रास्ता जैसे कोयडा करमाली में बंद कर दिया जाता है और मेवात में इनको वोट नहीं डालने दिए जाते, इन सारे अत्याचारों के विरुद्ध दलित समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। नसरू खान जी ने भी, आपने जब पहले बयान दिया था तो नामांकन सभा के दिन 24 अक्टूबर को नसरू खान जी ने भी बयान दिया था कि मैं 2 वर्ग का प्रधान हूँ, जाऊजा झूठ बोलते हैं, समाज को बांटते हैं, दलित समाज को। अब क्या है, देखो ये बेचारे चापलूस लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू तो है नहीं कांग्रेस में। ये हर बार कहते हैं मैं एमएलए की तैयारी कर रहा हूं, ये एमएलए का फार्म तो टिकट के लिए भर नहीं सकते। तो जब उन्होंने किसी राजा के दरबार में चाकरी जीवन भर की तय कर ली है तो राजा के दरबारी क्या करते हैं? राजा के दरबारी राजा की प्रशस्ति लिखते हैं, सिर्फ उसके पक्ष में उसकी झूठी जय जयकार करते हैं। एक युद्ध में रावल जैत्र सिंह तब राजा थे मेवाड़ के, और वहां से दिल्ली से एक सुल्तान आया वहां लड़ाई लड़ने के लिए। रावल जैत्र सिंह ने कुत्तों की तरह उसको मारा। आप मेवाड़ के इतिहास में तो वो पूरी लड़ाई का प्रकल्प ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो उनका दरबारी था, मुगल सल्तनत का दरबारी था, उसने लिखा कि 8 महीने तक मेवाड़ में रहने के बाद हमारे सुल्तान लौट आए। तो अपने जूते खाने की बात तो दरबारी लिखेगा नहीं, वो दरबारी वही बात कहेगा जो उनको सूट करती है। तो ऐसे दरबारियों के प्रति मेरी सहानुभूति है। वो लीडर अच्छे है कि नहीं है ये तो बात की बात है, पर वो इस परिवार के चाकर बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे साथ में भाजपा के नेता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जयाऊजा जी हैं। आज ये जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।